Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस आपको। एंड ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, बट ध्यान रहे जितना आपसे रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। एंड अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, एंड वी हैव सेवन ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है दी हाई प्रीस्टेस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर जो है थॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं। और अगर मैं बात करूँ अभी करंट एनर्जीज़ की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत प्यार करते हैं आपसे, मतलब उनको आपका साथ चाहिए, ठीक है। अभी करंटली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है, मे बी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एनर्जी मिल रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मिल रही है। ये रिश्ता बहुत सुंदर है। और देखो, अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, सारे दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनका अपने काम पर भी मन नहीं लगता, काम करते हैं लेकिन फिर से आपके ख्यालों में खो जाते हैं कहीं। इनको आपका साथ चाहिए। इनका जो दिल है ना, दिल वो आप ही की तरफ भागता है। बार बार इनका दिल आपको याद करता है, बार बार इनका दिल आपकी तरफ जाता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों जब अच्छे खासा, जब आपका रिलेशनशिप चल रहा था, तो बहुत साथ दिया है आप दोनों ने एक दूसरे का। हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहे हो, सपोर्ट किया है एक दूसरे को इमोशनली बहुत ज़्यादा, और एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रही है। और ऐसा महसूस होता रहा है आपको कि लाइक आप दोनों को ऐसा महसूस होता था एक दूसरे के लिए कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि सुकून मिलता था आप दोनों के एक दूसरे के साथ, और काफ़ी प्रोटेक्टेड और काफ़ी सेफ़ और कंफर्टेबल फील करते थे। सो वही कंफर्ट, वही प्रोटेक्शन, वही अपनापन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ओके, या एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दिल तो दुखा है, चाहे वो आपका दुखा या उनका दिखा या आप दोनों का ही दुखा। कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी परिस्थिति आप दोनों के बीच में आई
बट मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी ना करंटली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, मतलब कि उनका दिल नहीं लग रहा, कहीं भी कुछ भी करने का उनका मन नहीं कर रहा है। और जैसे इंसान किसी चीज़ के लिए तरस नहीं जाता वैसा हो रखा है, जैसे कि ये भी तरस रहे हैं, जैसे कि ये भी बहुत क्रेव करते हैं आपके लिए, बहुत याद करते हैं, मन करता है इनका आपसे बहुत बातें करने का। एक क्रेविंग वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट अगेन वही चीज़ है कि लाइक सी कोई ना कोई मजबूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, चाबी भी, दरवाज़ा है, चाबी भी यहीं रखी है खोल के, लाइक सोर्सेज रिसोर्सेज हैं, ये आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, मजबूरी है कोई ना कोई। लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब है, मतलब इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। और लाइक हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो कि आप दोनों अभी साथ में ही हो, लेकिन आप दोनों ही फ्यूचर को लेकर के काफ़ी डरे हुए हो कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, और समझ में नहीं आ रहा है फ्यूचर को लेकर के अभी ना कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। जैसे कि अगर ये आपकी तरफ कदम भी बढ़ाएं तो डर लगता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा हम दोनों का, तो ऐसा भी कुछ है। और किसी तरीके की मजबूरी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, या तो कोई मजबूरी है या फिर फ्यूचर का डर है, जो कि लाइक ऐसा है कि फ्यूचर का डर कैसे कि आगे फ्यूचर हमारा जो है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो अभी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा। सो लाइक डर है यहाँ पर एक अलग ही लेवल का, एक डर नज़र आता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, कुछ मे बी आपसे उन्होंने लिया, मे बी कुछ फाइनेंशियली हेल्प ली हो या कुछ ऐसा, तो अगर आपके पैसे इनके पास है तो ये वो आपको लौटाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं ये कि मैं उसको उसके लाइक अगर कभी आपसे पैसे लिए थे कुछ, तो ये अब वो देने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने शायद, आपने उनको बहुत प्यार दिया है लेकिन शायद वो उतना नहीं दे पाए, उनको ऐसा महसूस होता है। आपके पार्टनर को भी कैसा महसूस हो रहा है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत समझा है, लेकिन वो आपको उतना प्यार नहीं दे पाए हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, मतलब वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन साथ रहते हैं, लाइक जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा बट साथ रहते हैं, ऐसे उनके दिमाग में ख्याल आते हैं बहुत सारे। वो अलग होना नहीं चाहते हैं। और अगर आप लाइक अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप ही जो है अपने कदम पीछे ले रहे हो, तो आपको रोकना भी चाहते हैं, चाहे वो किसी बहाने के थ्रू ही क्यों ना, बट वो आपको रोकना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। उनका वो ये कहना चाहते हैं कि तुम रहो, तुम जाओ मत छोड़ करके, ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि वो किसी बहाने के थ्रू फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ रह कर के बहुत अच्छा महसूस होता है, उनको रहना है। आपके बिना वो उदास है, आपके बिना वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वो एक स्माइल मेंटेन कर रखी है फेस पर, बिकॉज दुनिया को भी कुछ दिखाना है, अदरवाइज़ वो खुश नहीं है। और एक चीज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता ऐसा रिश्ता जैसा आपके साथ बना है, बॉन्ड ऐसा नहीं बन सकता, या इस तरीके की जो फीलिंग आई है ना आपके साथ, जो एक कंफर्ट आया है, जो एक तरीके से सेफ फीलिंग है, जो एक अपनापन है ना, वो नहीं मिल सकता किसी और के साथ। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं आपके पार्टनर। एक तरीके से ये है कि जैसे इंसान तड़पता नहीं है किसी चीज़ के लिए, वैसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, जैसे कि उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपके पास रहना है। और सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि आपको दूर कर रही हैं, या सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको अलग कर रही है, तो ये चीज़ उनको समझ से बाहर हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं, कोई ना कोई दिमाग लगाने की कोशिश करे कि कोई ऐसा आइडिया मिले जिससे कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकें, ऐसा वो सोच रहे हैं। और बैलेंस वो चाहते हैं, वो चाहते लाइक आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि आप उनकी लाइफ की खुशी हो, और वो खुशी को वापस से पाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है।
ओके एंड वो आपके साथ रह कर के कंप्लीट फील करते हैं, और ये जो कंप्लीट वाली फीलिंग है ना, उनको सिर्फ आप ही के साथ आती है, किसी और के साथ नहीं। तो इसलिए भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनका सुकून हो, क्योंकि आपके पास आकर के उनको बहुत राहत सी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा अगर वो टेंशन में भी हो और आपसे बात कर लेना, तो वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। सो अभी ना यहाँ पर यही है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि जो वो करें तो आपको वो पालें, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं इस रिश्ते में, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर है, इनसिक्योरिटीज़ है। सो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको पालें और आपको हमेशा के लिए अपना बना लें, ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं, ऐसा है यहाँ पर। यस, सोचते रहते हैं आपके बारे में, इमेजिन करते रहते हैं आपको, लाइक आपके ख्यालों में, जैसे अकेले बैठे हैं तो बस सिर्फ इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड ही दिमाग में चलता रहता है, कभी पास्ट का, कभी फ्यूचर का, कभी कुछ सपने जो आप दोनों ने साथ में देखे थे वो सारे इनके ख्यालों में आते रहते हैं, लाइक सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो ऐसे कुछ इनके दिन गुजर रहे हैं कि लाइक खोए खोए से ही रहते हैं, और किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है। यहाँ से देखेंगे कुछ एनर्जीज। ट्रस्ट, आइसोलेशन, कंपैरिजन, इनोसेंस। दुखी है, आइसोलेशन एक अकेलेपन वाली एनर्जी है, बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। बेशक इनकी लाइफ में कितने ही लोग हो, बेशक कितनी भीड़ लगी हो इनकी लाइफ में, या कितने ही सारे लोग हो इनके पास, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, फिर भी एक ज़िंदगी में खालीपन सा इनको महसूस हो रहा है। कई बारी तो इनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं अपनी सिचुएशन को देख के, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी बहुत बारी तो। ज़बरदस्ती का कंट्रोल ये करते होंगे। सेकंड चीज़ ये कि इनका ये है कि ये किसी भी में भी बहुत ज़्यादा पहले भी शायद आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने किया या उन्होंने किया, तो इनका ये कि हमने इतनी मेहनत की थी इस रिश्ते के लिए, या फिर ये कि ये किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी। पता है यहाँ पर क्या है, आपके जो पार्टनर है ना, उनको आप चाहिए, मतलब इनका ये कि आप बहुत इनोसेंट से हो, बहुत प्यारे से हो, और वो आपके ऊपर ना आँख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब वो आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप एक लॉयल पार्टनर, आपके अंदर एक लॉयल पार्टनर उनको नज़र आता है, और उनको पता है कि ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। तो वो जो है बस कैसे भी करके आपको पाना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो इस तरीके से हो रखे हैं। काफ़ी थोड़ी सी गिल्टी भी फीलिंग्स हैं यहाँ पर, मे बी कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं। हो सकते हैं कुछ गलतियाँ इनसे हुई हों जिसकी वजह से इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि मे बी कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिसके बाद में गिल्टी फील करने लग गया, मतलब कुछ ऐसा हुआ इनकी लाइफ में जिसके बाद इनको ना होश आया, जैसे खोए हुए थे एकदम से होश आया कि यार मैंने गलत कर दिया। और अभी बहुत ज़्यादा इनको सोच करके बहुत ज़्यादा थकान हो रही है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। मे बी इन्होंने पास्ट में कोई डिसीज़न ले लिया ऐसा जिसके चलते आज ये सब हो रही है प्रॉब्लम। यस, देखो मैंने कहा था ना, कुछ तो ऐसा हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये जिसके बाद में आप इनको सही लगते हो। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके बाद में इनको लगता है कि यार आप परफेक्ट थे एकदम इनके लिए, बिल्कुल। सो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हों पास्ट में,
ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, लेकिन अभी इनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलती बड़ी कर दी है और इनको काफ़ी गिल्टी भी फील हो रहा है अभी कुछ चीज़ों को लेकर के। अभी आप देखना, आपकी कंडीशन के हिसाब से देखना, क्योंकि सबकी अलग कंडीशन होगी। तो मैसेजेस यहाँ पर कुछ ऐसे मिल रहे हैं, आप देखना अपने हिसाब से, ठीक है। नो वन कैन रिप्लेस यू, आपको आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये इनका कहना है। कॉल ये कर सकते हैं आपको कभी भी। आई एम स्टक, ये स्टक है बहुत ज़्यादा। डोंट इग्नोर मी, मे बी हो सकता है कि आप ही इनसे बात ना कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा ही किया हो जिसके बाद शायद आप नाराज़ हो इनसे। तो कह रहे डोंट इग्नोर मी। डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, ये इनका क्वेश्चन है। क्या अभी भी आप इनसे प्यार करते हो। आई रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, हर एक वो पल इनको याद है जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। तो ये कह रहे हैं कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं और इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको, लेकिन ये आपको चाहते हैं कि वापस आ जाओ लाइफ में। अगर तुम ना होते एक सॉन्ग है, आप सुनना ज़रा। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने ये देखते हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, जो कि मैंने अभी जिक्र किया था कि आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं। तो आ गया यहाँ पर मैसेज कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। आई नो आई हर्ट यू, कह रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, हग एंड किस दोनों ही करना चाहते हैं। येस आई अग्री द सिचुएशन इज़ डिफरेंट टुडे बट प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड माई लव, वट एवर आई टोल्ड यू एंड द अमाउंट ऑफ टाइम आई वॉज विद यू, आई रियली लव यू वेरी मच। तो इनका कहना है कि हाँ, ये जो सिचुएशन है मानते हैं कि बहुत अलग चल रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में गलत ना सोचो, इनको मिसअंडरस्टैंड मत करो। इनका कहना ये है कि इन्होंने जितना भी आपको बोला ना कि आपसे प्यार करते हैं, या जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया, तो ये उस टाइम सिर्फ आप ही के रहे हैं। लाइक वो सब सच था, ये कहना चाहते हैं कि वो सब सच था, तो मुझे गलत मत समझो। लाइक हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसके बाद में आपको ये हुआ हो कि भाई तुम प्यार नहीं करते हो, या फिर वो सब झूठ था करके कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो। तो ये कहना चाहते कि ऐसा नहीं है, जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया, जितना भी बार आपको इन्होंने बोला कि आपसे प्यार करते हैं, वो सब सच है। ये कहते हैं कि ये सब सच है, मैंने झूठ नहीं बोला, प्यार मैं करता हूँ या करती हूँ, और जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो दिल से किया था, कोई दिखावा नहीं था। ऐसा कुछ ये कहना चाहते हैं आपसे, तो ये भी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।